सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सदाशिव भगवान शिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से आदि सृष्टि और उनसे ही संध्या नाम की पुत्री और कामदेव का जन्म हुआ। और संध्या नाम की पुत्री जो हुई, जब ब्रह्मा उनको देख करके आकर्षित हो गए तो संध्या नाम की पुत्री को इस बात से बड़ा दुख हुआ, मन में बड़ी पीड़ा हुई कि हे विधाता, तूने मुझे इतना सुंदर बनाया कि मेरा पिता ही मुझे देख करके आसक्त हो गया, तो मुझे इस शरीर से बड़ी घृणा हो। लोग क्या कहेंगे कि मेरे भाई, मेरे पिता मुझे देख करके कामाशक्त हो गए, तो मैं इस शरीर को अब नहीं रखना चाहता। बड़ा क्षोभ हुआ। लेकिन जब भगवान शिव ने ब्रह्मा को उपदेश किया तो ब्रह्मा ने संध्या के उस दुख को देख करके कहा कि ऐ देवी संध्या, तुमको यदि इस बात से कष्ट है, तुमने ये संकल्प लिया है कि शरीर का अब मैं त्याग कर दूंगी, तो तुम इस शरीर का त्याग ऐसे मत करो। तुम इतना दिव्य रूप धारण करके आई हो, तुम तप करो। और संध्या देवी तप करने चली गई। तो वशिष्ठ जी महाराज को, अपने मानस पुत्र वशिष्ठ को ब्रह्मा जी ने भेजा कि जा करके संध्या देवी को उपदेश करो, लेकिन तुम अगर इस शरीर से जाओगे तो संध्या देवी तुमको पहचान लेंगी, तो तुम अपने इस शरीर को छोड़ करके दूसरा रूप धारण करके जाओगे। और वशिष्ठ जी पहुंच गए उसी स्वरूप में। भैया नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, सुंदर गौरांग शरीर, सुंदर सुंदर कपोल, नेत्र, लंबी लंबी जटाएं, चौड़ा वक्षस्थल, बड़ी दिव्य कांति, ऐसे तेजोमय स्वरूप को देख करके जैसे संध्या देवी को देखा और देख करके बोले, देवी इस नितांत वन में, इस घोर जंगल में तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? यहां तुम्हारा क्या काम है? तो वो संध्या देवी हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, ऐ ब्रह्मचारी देवता, ऐ ब्राह्मण देवता, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री संध्या देवी हूं। बोले अच्छा, यहां क्या कर रही हो? बोले भगवान सांब सदा शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए मैं यहां साधना करने आई हूं। बोले आप मुझे साधना का मार्ग बताइए मुनिवर, क्योंकि मुझे साधना के विषय में पता नहीं है कि मैं साधना कैसे करूं, मैं शिव तत्व को प्राप्त कैसे करूं। बोले देवी, भगवान शिव को प्राप्त करने का बड़ा प्यारा तरीका है, बहुत प्यारा तरीका है। मैं तुमको एक मंत्र की दीक्षा दे रहा हूं और इसी मंत्र का जाप करना, तुम्हें अवश्य भगवान श्री शांब सदाशिव की प्राप्ति होगी और तुम्हें शिव तत्व की प्राप्ति होगी। भगवान शिव तुमको आशीर्वाद दे करके, तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हारे सारे मनोरथ को सिद्ध करेंगे, सारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो संध्या देवी को वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ा दिव्य उपदेश किया और जैसे उपदेश किया तो भैया धीरे धीरे अखंड भजन करते करते एक चतुर्युग बीत गया। और जैसे चतुर्युग बीता,
भगवान सांब सदा शिव प्रसन्न होकर के संध्या देवी के सामने प्रकट हो गए और बोल पड़े, देवी तुमने मेरा निराहार रह करके व्रत करके भजन करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। तुम्हारे भजन से, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारे मनन चिंतन निज ध्यासन से, तुम्हारे मंत्र जप के प्रभाव से, और सबसे बड़ी साधना तो तुमने मौन साधना की। ध्यान दीजिए, भगवान शंकर जी ने कहा कि तुमने मेरी मौन साधना की। भगवान शिव मौन साधना से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन हमसे मैया पूछ रही थी वो कि गुरुदेव कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे भगवान का भजन और बढ़े। तो श्री शिव महापुराण में वर्णन आता है, रुद्र संहिता में सती खंड में 6ठे अध्याय में बड़ी सुंदर भगवान शंकर ने संध्या देवी से व्याख्या करते हुए कहा है कि ऐ संध्या देवी, जो मेरा पूजन करता है मौन स्नान करके, मौन व्रत धारण करके, मैं उससे प्रसन्न होता हूं और मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आपके सामने आया हूं। वर मांगो, क्या चाहिए आपको, क्या दे दूं आपको। और संध्या देवी ने जैसे ही भगवान सांब सदा शिव को देखा, इतना दिव्य कांति, इतना दिव्य स्वरूप भगवान शिव का, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए कपूर के जैसे महाराज आभा मंडल, नेत्र खोले तो भगवान शिव का दर्शन ही न कर पावे, इतना तेजोमय स्वरूप भगवान शिव का। तो संध्या देवी ने कहा कि प्रभु, इन चर्म चक्षुओं से ये आपका दर्शन शरीर नहीं कर पा रहा है, आप ही कृपा करेंगे तब मैं दर्शन प्राप्त कर पाऊंगी। भगवान शिव ने जैसे अपने वात्सल्य भाव से संध्या देवी के ऊपर अपना हाथ फेरा, और जैसे संध्या देवी ने अपने नेत्रों को खोला, भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए संध्या देवी ने बहुत गजब की प्रार्थना की। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय। संध्या देवी हाथ जोड़ करके बोल पड़ी कि हे भोलेनाथ, हे शिव, यदि आप मेरे ऊपर सचमुच प्रसन्न हैं तो हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे वर देना चाहते हैं, यदि आप मुझे वर देने योग्य समझ रहे हैं, यदि आप मेरी तपस्या से सचमुच प्रसन्न हैं, मेरे सारे पाप सर्वथा नष्ट हो गए हैं, मैं सर्वथा पूर्ण शुद्ध हो गई हूं, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे पहला वरदान मांगना चाहती हूं कि जो भी मनुष्य मृत्युलोक में, पृथ्वी पर तथा आकाश में उत्पन्न हो, उनको उत्पन्न होते ही उनके अंदर काम विकार ना आवे। पहले क्या होता था, कोई पैदा होते ही काम विकार से ग्रसित हो जाता था, काम का विकार उसके अंदर आ जाता था। तो संध्या देवी ने कहा कि प्रभु, ऐ भूत भावन भोलेनाथ, यदि आप सचमुच मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे पहला वरदान दीजिए कि मेरे इस तपस्या का फल जन्म लेते ही किसी बच्चे के अंदर, किसी जीव के अंदर काम विकार ना आवे। भगवान शंकर ने कहा कि तथास्तु, दिया। संध्या देवी ने कहा कि महाराज, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं आपसे दूसरा वरदान मांगना चाहती हूं कि मेरे
स्वरूप के अनुसार या फिर मेरे तेज, मेरे माधुर्य, मेरी जैसी दूसरी स्त्री न हो इस धरा पर। मुझ जैसा दूसरा और कोई नहीं होना चाहिए। और तीसरा वरदान मैं आपसे ये मांगना चाहती हूं कि मेरी जो संतति भी हो, मेरी जो संतान भी हो, उस पर भी काम का विकार ना आवे। और प्रभु, अगला वरदान मैं आपसे मांगना चाहती हूं, जो मेरा पति हो, सौंदर्य से भरा हो, सुंदर सुंदर तेजो में स्वरूप वाला हो, तपस्वी हो, योगी हो, और ऐसा योग साधना का बल हो उसके अंदर कि जिसको देखते ही स्वयं साक्षात ब्रह्म भी अपना गुरु तत्व स्वीकार कर ले। ऐसा कोई योगी मुझे आप पति दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु ये भी वरदान मैं तुमको देता हूं। पहला, पैदा होते ही किसी के अंदर काम विकार ना आवे। दूसरा, मुझ जैसी तेजस्विनी स्त्री धरा पर ना हो। यदि कोई मेरी ओर काम दृष्टि से देखे भी, संध्या देवी कह रही हैं, कोई पुरुष यदि मुझे काम दृष्टि से देखे तो वो तुरंत निस्तेज हो जाए, नपुंसक हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तीसरा वरदान, मेरी संतति भी जो मेरी उपासना करे, संध्या देवी का। पंडित जी लोग ध्यान दें, संध्या का कितना महत्व है। जो संध्या करता है, जो संध्या की उपासना करता है, काम विकार उसके आसपास नहीं फटकते। तो महाराज, और अगला वरदान, मुझे जो पति प्राप्त हो वो भी तपस्वी हो, तेजोमय हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, रूप लावण्य से वो चमक रहा हो, ऐसा मुझे पति दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा, देवी, अब मैं तुमको ये वरदान देते हुए जीवों की आयु का 4 भाग में विभाजन कर रहा हूं। पहला भाग शैशव अवस्था, बाल अवस्था। दूसरा भाग जो होगा वो कौमार अवस्था होगा। तीसरा भाग यौवन होगा और चौथा वार्धक्य भाव होगा। पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में काम विकार नहीं आएगा, लेकिन बिना काम के सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का विस्तार भी नहीं हो सकता है। इसलिए तीसरी अवस्था में, तृतीय अवस्था में, यौवन अवस्था में या फिर द्वितीय अवस्था के अंत में काम ग्रसित होगा। लेकिन जिसका बचपन, जिसका शैशव काल और जिसका कौमार्य यदि साधना से युक्त होता है, जिसका लालन पालन संस्कार के साथ होता है, वो किसी भैया अवस्था में विवाह के बाद ऐसी किसी भी अवस्था में काम विकार से ग्रसित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को योग के माध्यम से, संत महापुरुषों के चरण सेवा के सन्निधि के माध्यम से उसने अपने तेज को बचाया। तो जैसे भगवान सांब सदाशिव ने आशीर्वाद दिया और संध्या देवी से कहा कि देवी, तुमने इस शरीर का त्याग करने का संकल्प पहले ही लिया कि इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती हूं। क्यों? क्योंकि इस शरीर को देख करके मेरे भाई और मेरे पिता काम विकार से ग्रसित हो गए, तो इस शरीर को अब मैं नहीं रखूंगी। तो देवी,
इस शरीर को त्याग करने का एक बड़ा सुंदर उपाय मैं आपको बता रहा हूं। मेधातिथि, मेधा ऋषि, जहां तुम ये तपस्या कर रही हो, इसी से बगल में 12 वर्षों वाला एक बड़ा विशाल यज्ञ कर रहे हैं, और तुम जा करके उसी यज्ञ कुंड में अपने इस शरीर का त्याग कर दो। संध्या देवी बोली, कोई अपने यज्ञ कुंड में शरीर छोड़ने देगा, त्यागने देगा? भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी, मेरे आशीर्वाद के प्रभाव से तुम्हें इस शरीर से कोई देख ही नहीं पाएगा। और जैसे संध्या देवी गई, मेधा तिथि के कुंड में अपने शरीर को त्याग दिया, और फिर वही संध्या देवी जब महाराज मेधा तिथि का यज्ञ पूर्ण हुआ, तो वही संध्या देवी अरुंधति के रूप में यज्ञ कुंड से बाहर निकली। मेधा तिथि ने उनको अपने पास रखा, पालन पोषण किया। धीरे धीरे वही अरुंधति मैया हुई, और अरुंधति मैया का विवाह वशिष्ठ जी के साथ, जो परम योगी, जिनको भगवान श्री राम ने भी गुरु तत्व में स्वीकार किया, तो संध्या देवी तपस्या के माध्यम से भगवान राम की गुरु माता बनने के पद पर पहुंच गई। कितनी बड़ी तपस्या का फल है कि राम की गुरु माता बन गई, वही संध्या देवी अरुंधति बनकर के। और संध्या देवी, उन अरुंधति मैया का पाणिग्रहण संस्कार किसी और ने नहीं किया, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने किया। अरुंधति मैया का पाणिग्रहण संस्कार स्वयं त्रिदेवों ने किया। और वो संध्या देवी जब शरीर को त्यागी, तो उनका शरीर 2 भागों में बट गया। एक प्रातः काल संध्या हो गई, और दूसरी मध्याह्न काल संध्या। प्रातः काल की संध्या देवताओं को प्रसन्न करने वाली हो गई, और सायंकाल की संध्या पितरों को तृप्त करने वाली।